हेलो दोस्तों, मैं हूं जय और स्वागत करता हूं आपका स्टोरी ऑफ सुपर हीरोज में। तो दोस्तों, वेनम लेट देयर बी कार्नेज को इंडिया में रिलीज हुए एक वीक से ज़्यादा हो चुका है। तो मुझे लगता है कि आप सबने ये मूवी देख ली होगी, क्योंकि आज मैं वेनम लेट देयर बी कार्नेज के ईस्टर एग्स, हिडन डिटेल्स और क्रेडिट सीन एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो पहले अपने नज़दीकी थिएटर्स में जाकर के देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मूवी से रिलेटेड स्पॉइलर होंगे। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस टाइम पे मिलती रहें। भले ही इस मूवी की रनिंग टाइम कम रही हो, फिर भी इस मूवी में हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स की कोई कमी नहीं थी। ये मूवी स्टार्ट होती है फ्लैशबैक से, जहां क्लेटस कैसिडी और फ्रांसिस बैरिसन बंद होते हैं सेंट स्टेस होम फॉर अनवांटेड चिल्ड्रन में। पर कॉमिक्स में ये सेंट स्टेस होम फॉर बॉयज था, जहां क्लेटस कैसिडी बंद था अपनी मदर और ग्रैंड मदर के मर्डर की वजह से। अब क्योंकि ये होम फॉर बॉयज था तो यहाँ फ्रांसिस नहीं थी। अब इसी सीन में फ्रांसिस आगे कहती है कि उसका म्यूटेशन बढ़ रहा है, तो अब इसका सीधा मतलब है कि फ्रांसिस एक म्यूटेंट है। तो क्या एक्समैन अब एमसीयू के साथ साथ सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स में आने वाले हैं? तो इसका जवाब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। वो इसलिए क्योंकि फ्रांसिस का फर्स्ट अपीयरेंस स्पाइडरमैन कॉमिक्स में हुआ था, तो वो म्यूटेंट होने के बाद भी सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स का हिस्सा है, ना कि डिज्नी के अवेंजर्स या फिर फॉक्स के एक्समैन की। ऐसा ही अपीयरेंस पहले भी हम देख चुके हैं अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में, जहां पर हमें क्विकसिल्वर और स्कारलेट विच दिखाई दिए थे, जो कि कॉमिक्स में म्यूटेंट थे। हालांकि फॉक्स ने उस समय मार्वल को इनको यूज करने की परमिशन तो दिया था, पर इस कंडीशन में कि उन्हें अवेंजर्स में म्यूटेंट नहीं कहा जाएगा, जिसकी वजह से एमसीयू में इन फिल्म्स का ओरिजिन अलग दिखाया गया। यहाँ तक कि वांडा विजन में हमें पता चला कि वांडा तो पहले से ही एक विच थी, जिसकी पावर्स को माइंड स्टोन ने ट्रिगर किया, पर फिर भी वांडा को वहां भी म्यूटेंट नहीं कहा गया। पर यहाँ फ्रांसिस ने म्यूटेशन वर्ड का यूज किया, लेकिन फिर भी एक्समैन का सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स में दिखना अभी भी काफी मुश्किल है, क्योंकि एक्समैन के राइट्स फॉक्स के पास हैं, जिसे इस समय डिज्नी ओन करता है। पर सोनी अभी भी डिज्नी के अंडर नहीं है, और ना ही अब तक उनका इस मामले में किसी भी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इसके बाद यहाँ से फ्रांसिस यानी कि सेरिक को ले जाया गया रेवनक्राफ्ट में, जो कि सबसे पहले दिखा था 1991 के स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन में। रेवनक्राफ्ट को हमने वेनम लेट देयर बी कार्नेज के ट्रेलर में भी देखा था। अब रेवनक्राफ्ट स्पाइडरमैन सीरीज में वैसा ही है जैसा आर्खम बैटमैन सीरीज में है, जहां सबसे बड़े साइको क्रिमिनल्स होते हैं। वहीं पर शेरिक को कैद करके रखा गया जब तक क्लेटस और कार्नेज ने उसे आजाद नहीं करवाया। इसके साथ ही हमें द डेली ब्यूगल्स की कई कॉपीज दिखाई दी, जो कि एक फिक्शनल न्यूज़पेपर है। इसी में जे जोना जेमसन और पीटर पार्कर भी काम करते हैं, जिन्हें हमने देखा था सैम रेमी की स्पाइडरमैन मूवी सीरीज में, जहां स्पाइडरमैन 3 में हमें एडी ब्रोक भी नजर आया था, जो कि लास्ट में वेनम बनता है। लेकिन इस यूनिवर्स में जे जोना जेमसन और पीटर पार्कर अभी तक डेली ब्यूगल में नजर नहीं आए, जो कि होप सो आगे नजर आ सकते हैं। फिर आता है स्टैनली का कैमियो। जी हाँ, आपने सही सुना। अब हम मार्वल की मूवीज देखें और उसमें स्टैनली का कैमियो ना दिखे तो मूवी थोड़ी अधूरी अधूरी लगती है। इसलिए स्टैनली की डेथ के बाद जब उनका कैमियो दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो उनका रेफरेंस दिखने लगा है। और ऐसा ही इस मूवी में भी हुआ। जब एडी मिसेस चैन के स्टोर में जाता है, तब वहाँ मिसेस चैन के काउंटर के बगल के न्यूज स्टैंड में हमें एक कॉमिक्स दिखती है, जिसके कवर पर हम स्टैनली को देख सकते हैं। लास्ट में जब फ्रांसिस डिटेक्टिव पैट मुलिगन को थोड़ी देर की फाइट के बाद मरने के लिए छोड़ जाती है, तो उसके थोड़ी देर के बाद डिटेक्टिव मुलिगन की आंखें खुलती हैं, जिसमें एक अजीब सी चमक होती है। अब ये सीधा रेफरेंस था टॉक्सिन का। कॉमिक्स में टॉक्सिन भी एक सिम्बायोट था, जिसके कई होस्ट थे, जिनमें एक डिटेक्टिव पैट मुलिगन का भी नाम आता है। वैसे तो अभी तक वेनम 3 का कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है, पर ये सब रेफरेंस है जो कि वेनम 3 को कंफर्म कर रहे हैं। अब वेनम में तो उसके सीक्वल के विलन कार्नेज को टीज कर दिया गया था क्लेटस कैसिडी के रोल में, पर इसमें आगे के किसी भी विलन को टीज नहीं किया गया। टॉक्सिन को जरूर किया गया, पर टॉक्सिन कॉमिक्स में विलन नहीं बल्कि एंटी हीरो था। लास्ट में एडी ब्रोक वेनम की हेल्प से एक बार पुलिस कस्टडी से भी भागता है, तो अब पुलिस भी एडी के पीछे है, जिसकी वजह से एडी और वेनम फाइनल फाइट के बाद हमें शहर से दूर बीच पर एंजॉय करते हुए दिखाई दिए। लेकिन इनका इस बीच में होने का रीजन एंजॉयमेंट नहीं था, बल्कि ये लोग पुलिस से भाग रहे थे। अब एडी ब्रॉक इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलेगा, ये तो अगले पार्ट में ही पता चलेगा। इसके बाद आता है मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन, जो कि इस पूरी मूवी का सबसे बड़ा रोंगटे खड़ा करने वाला सीन था, जिसमें एक रिजॉर्ट के रूम में वेनम और एडी एक दूसरे से बात कर रहे थे, एक टीवी सीरीज देखते हुए, जहां वेनम एडी को अपने पिछले एक्सपीरियंस दिखाने वाला होता है। तभी वहां कुछ अजीब सा होता है, जिसके बारे में एडी वेनम से पूछता है, तो वेनम कहता है कि उसने वो नहीं किया। थोड़ी देर के बाद टीवी के स्क्रीन पे एक न्यूज चल रही होती है, जिसमें खुद जे जोना जेमसन स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी रिवील करते हैं। ठीक वही सीन जो स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में देखने को मिला था।
जिसके बाद स्पाइडरमैन को स्क्रीन पे देखकर वेनम टीवी स्क्रीन चाटने लगता है। अब यहाँ कुछ अजीब सा जो हुआ उसका रीजन हो सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल, जिसकी वजह से शायद मल्टीवर्स खुल गया हो, और शायद ये जो अजीब सा इंसिडेंट हुआ है वो मल्टीवर्स की आहट हो, जिसकी वजह से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के स्पाइडरमैन की न्यूज सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स में पहुंच गई। अब न्यूज पहुंच गई है तो इसका मतलब स्पाइडरमैन भी जरूर पहुंचेगा या वेनम एमसीयू में जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो ज्यादातर चांसेस हैं कि टॉम हार्डी का वेनम स्पाइडरमैन नो वे होम में दिखे। अब सोचने वाली बात यह है कि पहले जे जोना जेमसन ने स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी रिवील की होगी, जिसकी वजह से पुलिस ने पीटर पार्कर और उसके फ्रेंड से मिस्टीरियो के मर्डर की इंक्वायरी की होगी, और फिर कहीं उसके बाद पीटर पार्कर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास गया होगा हेल्प मांगने। तो इन सब में कुछ दिन या एक हफ्ता तो बीत ही चुका होगा। तो फिर जब डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल से मल्टीवर्स क्रिएट हुआ तो एडी और वेनम को इतने दिन पहले की न्यूज क्यों दिखाई दी, या फिर सबसे फेमस सुपर हीरो की आइडेंटिटी को बार बार अपने न्यूज चैनल पे दिखाकर जे जोना जेमसन अपने टीआरपी चमका रहे हैं। तो दोस्तों ये था वेनम लेट देयर बी कार्नेज के ईस्टर एग्स, हिडन डिटेल्स और क्रेडिट सीन का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। अगर आपने कोई और डिटेल नोटिस की है जो मुझसे छूट गई हो तो उसे कमेंट्स में जरूर बताएं, और इस तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।